नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आपके लिए जनरल नॉलेज के एमसीक्यू लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर इसमें सही हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक बिल जिस पर दोनों सदन जो है सहमत ना हो और उस पर विचार करके उसे पास करना होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर दीजिए। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान जो है वो कहाँ स्थापित है? सो आंसर है इसका ऑप्शन बी, सूरत में है भारतीय हीरा संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? सो भगत सिंह के द्वारा मारा गया था सैंडर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो लॉटरी जीतना राष्ट्रीय आय में उसकी गणना नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा जो है वो इसका आंसर है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? आंसर इसका क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? सो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होता है वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि विचित्र बनाने के लिए फारस यानी कि ईरान भेजा था? तो बिशन दास को भेजा था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए बिशन दास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत ही बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ किया था? सो प्रयाग और थानेश्वर में किया गया था हर्षवर्धन द्वारा धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन। ऑप्शन नंबर बी प्रयाग और थानेश्वर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सो इसका आंसर है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, अर्थात जो भी नेता या जो भी प्रतिनिधि होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, जनता द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी महिपाल प्रथम। राजेंद्र चोल ने जब बंगाल अभियान किया था तो उस समय बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है दार उल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमने 10,000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ तैयार की है जो कि है 300 रुपये में, लेकिन स्टार्टिंग के जो 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे उसके लिए वो मात्र 99 रुपये की अवेलेबल है। तो आपको यदि पीडीएफ के बारे में जो भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर या तो आप कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। उसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल है जो कि 25 रुपये की है। पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स हैं, तो जिसे भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए या 10,000 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो नीचे दिए गए नंबर पे जो है कॉल करके या व्हाट्सएप करके उसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार रहती है उसे संघीय सरकार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी संघीय सरकार इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था?
तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक ग्रंथ जो है वो बौद्ध से रिलेटेड है। ऑप्शन सी बौद्ध है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है या वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के संकेत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन सा था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो हैं वो ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? तो यह कहा था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र से रिलेटेड है RN मल्होत्रा समिति। ऑप्शन सी बीमा क्षेत्र इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर इसका ऑप्शन बड़ी शंकर देव जो है वह महापुरुषीय धर्म जिसका एक अन्य नाम है एक शरण संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए द्वितीय योजना के अंतर्गत उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति जो है वो तैयार की गई थी। ऑप्शन नंबर ए द्वितीय इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, कहां से कहां तक? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच। वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल भी कहते हैं का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए या कहाँ है? तो आंसर है इसका अफगानिस्तान में है काबुल। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो हैं वह कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा में मिले हैं घोड़े के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष से जो कम बालक हैं उन्हें किसी भी संकटमय सेवा में नहीं लगाया जा सकता है भारतीय संविधान के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? तो मिजोरम जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है। मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाया था उसमें इसका आंसर दिया है मैंने। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है और मिजोरम के जो है वो मुख्यमंत्री कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 176 अनुच्छेद जो है वह बताता है कि राज्यपाल जो है वो राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था?
तो चूड़ामन, जिनका अन्य नाम चूड़ामणि भी है, उन्होंने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कवि बाणभट्ट जो है वह कहाँ निवासी था, बताइए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एग मार्ग है, एग मार्ग है, क्या है एग मार्ग? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की मुहर को कहते हैं एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है, यानी भारत में टिन जो है वह सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है सबसे ज्यादा टिन। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी जो थे वह स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। वर्ष 1857 के विद्रोह की निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे जी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 के विद्रोह में। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने अपने किलों को मुगलों को हस्तांतरित कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो हेमेटाइट जो है वह कार्बन का एक रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षी के अध्ययन से रिलेटेड विषय है। ऑप्शन नंबर ए, पक्षी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो जैव निम्नीकरण होता है कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? सो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है वो होता है कोशिका भित्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बारबेरा मैक्लिंटोक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मक्का। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पौधे का आर्द्र पतन रोग जो है वो पीथियम डेबेरिनम के कारण होता है। पीथियम डेबेरिनम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक कौन सा होता है? तो लाइकेन और मास जो हैं वो वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। चिपको आंदोलन का मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो था वो वन कटाई के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस कोशिका का अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी कॉय, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो कौन बर्ग को मिला था डीएनए के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार? ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नबर्ग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या होता है? तो नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जड़ें धनात्मक भर्यानुवर्तन होती हैं तो अधिकांशतः जड़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बाह्य उत्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? तो बाह्य उत्दीपन द्वारा प्रेरित जो पादप गति होती है उसे कहते हैं कंपानुकुंचन गति। ऑप्शन नंबर सी, कंपानुकुंचन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ दर पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है। इस एस के आकार के वक्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिग्माइड वक्र। ऑप्शन नंबर ए, सिग्माइड इसका आंसर है। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? 150 लाख कोशिकाएं जो हैं वह शरीर के भीतर प्रति सेकंड नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं।
एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को कहते हैं जैविक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं? तो नारियल और खजूर जो है वो पाल्मी कुल के पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो गुणसूत्र जो है वह वंशागति के वाहक कहलाते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा था? तो विर्चाऊ ने देखा था कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में। उपरोक्त में से मेंडल ने कौन सा नियम का प्रतिपादन किया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तीनों ही दिए थे मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिकाएं होती हैं 4 प्रकार की। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी राइबोसोम की खोज। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो स्पर्म व्हेल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जीव है। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, टिटनेस। टिटनेस जो है वह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है। मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो मुख का पीएच मान जो है वो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। किसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। किस गुणधर्म को आघात वर्धिता कहते हैं? तो आघात वर्धिता कहते हैं धातुओं को पीट कर पतला करना। ऑप्शन नंबर डी, धातुओं को पीट कर पतला करना इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो परमाणु शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वांटम के खोजकर्ता कौन थे? क्वांटम के खोजकर्ता थे प्लांक। अफबाउ शब्द का क्या अर्थ होता है? अफबाउ शब्द का अर्थ होता है निर्माण होना। वाल्फगंग पाउली किस देश के निवासी थे? तो वाल्फगंग पाउली जो है वो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। क्रोड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? कोड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? पूर्ण रूप से भरे कोशों के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कोड इलेक्ट्रॉन। पीड़ाहारी ज्वरनाशी गुणधर्म वाली होती है क्या? तो एस्पिरिन जो है वो पीड़ाहारी या ज्वरनाशी कहलाती है। एस्पिरिन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एलिस ने प्रथम प्रभावी प्रतिजीवाणु को बनाने में सफलता प्राप्त करी, क्या है इसका आंसर? तो आंसर है इसका प्रॉन्टोसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को क्या कहा जाता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को क्या कहा जाता है? तो उस माध्यम को कहा जाता है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है, इसलिए अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो उस विकृति को क्या कहते हैं? उस विकृति को कहते हैं अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है किसके द्वारा? को इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपकरणों के मध्य वायरलेस संपर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है? न्यूट्रिनो, इसे कहते हैं अदृश्य कण। ऑप्शन सी न्यूट्रिनो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं लेंस के केंद्रीय बिंदु को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया से प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है, कॉर्निया। ऑप्शन डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। विद्युत धारा कहते हैं किसे? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, टंगस्टन का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी 3380। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य ग्रंथ जो है वह लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी उपराष्ट्रपति, वह उस सदन का सदस्य नहीं कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति जो है वह लघु उद्योगों से संबंधित समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत में। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है बंदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? संघीय मंत्रिपरिषद का काम होता है राष्ट्रपति को सहायता और मंत्रणा देना। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो चित्रा उपन्यास लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यह कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि हुआ था 1931 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित समिति का नाम है विजय केलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति जो है वह किसी भी अभियुक्त या अपराधी की फांसी की सजा को माफ कर सकता है या उसे कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्री ट्रेड टुडे लिखी है जगदीश भगवती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, धर्मत का युद्ध जो कि हुआ था अप्रैल 1658 में किसके बीच लड़ा गया? तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब और धारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वह खारवेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद जो है वो सिकंदर के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में, आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है, यह उक्ति या यह कथन जो है वह किसके द्वारा दिया गया? तो यह कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पिटक जो हैं जो कि कहलाते हैं बौद्ध ग्रंथ वह लिखे गए थे पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो औरंगजेब जो है वह गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात जो हैं उन्हें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो 41वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु जो है वह 60 से 62 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है?
तो नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है वह सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो मौसमी प्रवास से संबंधित जनजाति है भोटिया। ऑप्शन नंबर बी भोटिया इसका आंसर है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? तो आंसर है इसका बिहार राज्य। भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? तो भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है आपसे पूछा है? तो झांसी मध्य प्रदेश बिल्कुल गलत है, क्योंकि झांसी जो है वो है उत्तर प्रदेश में। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है पुणे में। ऑप्शन नंबर सी पुणे इसका आंसर है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण बिजली संयंत्र जो है वह है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के पश्चिमी तट पर उत्तरी भाग जाना जाता है किस नाम से? तो भारत के पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है उसे कहते हैं कोंकण तट। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? आंसर है इसका म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो तूफान आते हैं उन्हें पश्चिम बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 1915। अस्तो माह सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो माह सदगमय लिया गया है ऋग्वेद से। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पूल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो लेन पूल ने हुमायूं के बारे में यह कथन कहा था। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता जो है उसमें नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? तो एक अच्छा ईंधन जो है उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए और उसका ज्वलन ताप जो है वह उपयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान कैसा हो जाएगा? तो किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डायोड वह युक्ति है जो धारा को कैसी दिशा प्रदान करती है? तो डायोड वह युक्ति है जो एक दिशा में प्रभावित होने देती है धारा को। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए इसका आंसर क्या है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी स्टीफन के प्रभाव पर आधारित है पूर्ण विकिरण तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊं कि हम लोगों ने 10,000 MCQ की एक PDF तैयार की है। वो है 300 रुपए की, लेकिन स्टार्टिंग में जो 1000 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए वह PDF केवल 99 रुपए की अवेलेबल रहेगी। यदि आपको PDF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स पिछले 1 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको केवल 25 रुपए में अवेलेबल है उसकी PDF। तो उसके बारे में भी अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी जो है वह पक्षी के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो फोर्ट्रैन जो है वह प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम कंप्यूटर भाषा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण जो है किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह जो है 2026 तक यथावत रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? आपसे नहीं की गई है पूछा है, तो आंसर इसका जीवन तरंग योजना। विचित्रचित, मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय जो है उसने विचित्रचित, मत विलास आदि उपाधिधारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो आंसर इसका ऑप्शन बी 1833। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? 7वीं जो योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर राज्य के जो प्रथम राजवंश थे वह थे संगम। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो देवराय प्रथम जो है उसने मुस्लिमों को सबसे पहले अपनी सेना में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? तो आंसर इसका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी में पोरू के नाम से संबंधित किया गया है? तो पोरू के नाम से संबोधित किया गया है अरिकामेडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर जो है वह कौन सा था? तो कन्नौज जो था वो हर्ष के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण शहर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पाल्मस्टन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे जो आंसर पूछे हैं वो आंसर जरूर दीजिएगा। और पीडीएफ के बारे में यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।